Hey guys, welcome to my channel. Let's talk about Shahid Kapoor being ignored on the sets of पद्मावत. So अभी रिसेंटली शाहिद कपूर राज शमानी के पॉडकास्ट पर गए थे एंड उन्होंने वहाँ पे काफ़ी बातें कही विच वी विल डिस्कस हेयर. सो पद्मावत मूवी रिलीज करने में ना संजय लीला बंसाली ने काफ़ी जद्दोजहद करी, चाहे वो मूवी का नेम हो या लोगों का कंसर्न रिगार्डिंग करेक्ट डिपिक्शन ऑफ हिस्ट्री. तो पहले तो मूवी का नाम पद्मावती था जो बाद में पद्मावत किया गया एंड देन फाइनली 2018 जनवरी में मूवी रिलीज हुई एंड मूवी हैड कलेक्टेड 500 करोड़ ग्लोबली. लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि मूवी शूट करते टाइम एक्टर्स के बीच में क्लैश एंड आफ्टर रिलीज पीआर मैस आज भी कायम है. जिन्हें नहीं पता उनके लिए आई विल गिव यू अ शॉर्ट बैकग्राउंड. दीपिका पादुकोण प्लेड अ रोल ऑफ रानी पद्मावती. शाहिद कपूर ने प्ले किया था रोल ऑफ राजा रतन सिंह जो कि लास्ट राजपूत रूलर थे ऑफ बुल्ला डायनेस्टी. दीपिका वॉज प्लेड अ रोल ऑफ शाहिद्स वाइफ. मूवी का एक और अहम हिस्सा था, वो थे रणवीर सिंह जिन्होंने प्ले किया था रोल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. मूवी में और कई एक्टर्स थे लाइक अदिति राव हैदरी एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया था संजय लीला बंसाली ने. मूवी पद्मावत में ना काफी सारा स्क्रीन टाइम दिया गया था रणवीर के कैरेक्टर अलाउद्दीन खिलजी को एंड ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप आगे की वीडियो को समझ पाओ. मूवी में दो मेल एक्टर्स थे, रणवीर एंड शाहिद. सो इफ आई कम बैक टू शाहिद का ये रिसेंट पॉडकास्ट, तो उसमें उसने मेंशन किया कि कबीर सिंह से पहले ना देयर वॉज अ टाइम जिसमें उसे महसूस कराया गया डेट ही इज लेसर, ही इज नॉट इनफ, चाहे वो स्टारडम वाइज हो या टैलेंट वाइज हो. एंड शाहिद की क्लिप सर्कुलेटेड इन नो टाइम्स एज नेटिजन्स ये डाउट करने लग गए थे कि शाहिद किसकी तरफ हिंट कर रहा है. मेजोरिटी ऑफ द कमेंट शॉर्ट्स एंड रील्स में ऐसा मेंशन किया शाहिद शायद पद्मावत मूवी की बात कर रहा था. गाइस, अगर आपने पद्मावत मूवी के प्रमोशंस देखे हो ना, सो इट वॉज प्रमोटेड एज रणवीर एंड दीपिका मूवी और इससे ज्यादा रणवीर की पीआर मेड इट ऑल अबाउट हिम. मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, रणवीर एक्टिंग वॉज टेरिफिक इन द मूवी. उसे जो एप्रिसिएशन मिला है ही डिजर्व इट. पर माना ये जा रहा था कि उस टाइम रणवीर की पीआर बिकेम वेरी एग्रेसिव एंड कई आर्टिकल्स बाहर आए थे उस टाइम पर डेट रणवीर को अलाउद्दीन खिलजी के कैरेक्टर से बाहर निकलने में महीने लग गए थे क्योंकि जो कैरेक्टर था ना इट वॉज टू डार्क फॉर हिम. एंड इस चीज पर ना जिम शराफ हु वॉज अ पार्ट ऑफ पद्मावत मूवी, जिन्होंने ये बोला था उस टाइम पर कि एक्टर्स बोलते हैं कि उन्हें अपने कैरेक्टर से बाहर निकलने में महीने लग जाते हैं बट दे ऑल लाई अबाउट इट, और ये डिग दिया था उन्होंने टुवर्ड्स रणवीर. एंड ये दोनों मूवी में को एक्टर्स थे. तो आप समझ सकते हो कि उस टाइम पर रणवीर की पीआर कितनी एग्रेसिव थी टू प्रूव दैट रणवीर वर्क वेरी हार्ड इन द मूवी एंड ये मूवी उसकी मूवी है विच माइट बी ट्रू एज वेल. खैर, आई एम ट्राइंग टू से दैट रणवीर एक्टेड वेरी वेल इन द मूवी बट वो मूवी पद्मावत बिकेम ऑल अबाउट रणवीर सिंह एंड हिज कैरेक्टर अलाउद्दीन खिलजी. एंड इन सब के बीच में शाहिद जो इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस वाइज सीनियर थे दोनों से ही माइट हैव फेल्ट लेफ्ट आउट एंड इनसिक्योर, चाहे वो एक्चुअल मूवी हो या प्रमोशंस भी हो. इनफैक्ट ही वॉज नॉट बीइंग इंक्लूडेड. बहुत सारे नेटिजन्स ने इस इंटरव्यू के नीचे कमेंट किया दैट शाहिद कपूर माइट बी टॉकिंग अबाउट पद्मावत मूवी एंड सेम ही मूवी से ना दीपिका का एक इंटरव्यू भी सर्कुलेट हो रहा है एंड वो कुछ ऐसा है. इस इंटरव्यू में शी मेंशन कि उसे और रणवीर को संजय लीला बंसाली के साथ एक्टिंग करने में दिक्कत नहीं हुई थी एज शी हरसेल्फ एंड रणवीर दोनों ही संजय के साथ पास में वर्क किया है, चाहे वो बाजीराव मस्तानी हो या फिर रामलीला. एंड दोनों की ये थर्ड मूवी थी संजय के साथ, तो उन्हें संजय की एक्टिंग स्टाइल, सेट पर वो कैसे डायरेक्ट करते हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन सब पता थे. हाउएवर शाहिद के लिए इट वॉज टफ बिकॉज उन्हें नहीं पता था कि संजय लीला बंसाली के सेट का एल्गोरिथम कैसा है, व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स. ही वॉज लाइक द आउटसाइडर ऑन द सेट्स ऑफ पद्मावत एंड शी लैग इट मेक द स्टेटमेंट दैट शाहिद इज द आउटसाइडर. एंड इस स्टेटमेंट के बाद ना मेरा बिलीफ काफी हद तक स्ट्रांग हो गया डेट शाहिद इस क्लिप में जिसकी तरफ सटल हिंट दे रहा था डेट कुड बी पद्मावत ओनली एंड मे बी दीपिका रणवीर डुओ. बट अगेन वी कांट से विद श्योरिटी क्योंकि हो सकता है दीपिका ने एक जनरल स्टेटमेंट दी हो, बट जिस तरीके से बाहर आया ना इट सीम्स लाइक शाहिद को जेन्युइनली आउटसाइडर जैसा फील हुआ हो. बट क्या इन तीनों का कनेक्ट गेट बेटर हुआ ड्यूरिंग प्रमोशंस? नॉट रियली, बिकॉज प्रमोशंस में काफी हद तक शाहिद वॉज नॉट इंक्लूडेड. कि दीपिका रणवीर ने सेट पर शाहिद को इंक्लूडेड फील कराया होगा, वी कांट से, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस चीज पर कोई स्टेटमेंट नहीं दी. बट इन बॉलीवुड ना नोबडीज फ्रेंड. बॉलीवुड में सबको एक ही पैमाने पर नापा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सक्सेस रेट. अब आप कार्तिक आर्यन को ही देख लो, जिन्होंने करण जौहर ने उनके साथ अपनी मूवी दोस्ताना टू शेल्फ कर दी थी. आज उसी कार्तिक के साथ आफ्टर फ्यू ईयर्स उसने एक नई मूवी साइन की है विच हैज बीन ऑफिशियली अनाउंस्ड ऑल्सो. एंड अब ये क्यों हुआ? बिकॉज कार्तिक हैज हिट्स नाउ एंड हैज अ बिग नेम इन बॉलीवुड. एंड अगर मैं शाहिद पर वापस आऊँ ना, तो उस टाइम पर ना
लॉट ऑफ थिंग्स वर नॉट गोइंग गुड इन हिज फेवर। शाहिद का करियर की डायरेक्शन काफ़ी हद तक संदीप वांगा की मूवी कबीर सिंह ने बदली। तो हो सकता है शाहिद के साथ सेट पर उस तरीके से बिहेव किया गया हो वेयर ही माइट फेल्ट एक्सक्लूडेड। बट यहाँ पर सिर्फ दीपिका एंड रणवीर आर टू बी नॉट टू बी ब्लेम्ड, नॉट एंटायरली, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक्टर्स हैं एंड दे आर डूइंग देयर जॉब्स एंड गोइंग होम, दैट्स ऑल। सेट का माहौल ठीक रहना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डायरेक्टर एंड संजय लीला बंसाली हैड क्वाइट फ्यू स्टोरीज जहाँ पर एक्टर्स ने ये शेयर किया है इट इज़ नॉट ईजी टू वर्क विद हिम। चाहे वो ऋचा चड्डा का ये स्टेटमेंट हो या फिर अदिति राव हैदरी का ये कहना कि संजय लीला बंसाली ने उनको पूरा एक दिन हीरा मंडी के शूट पर बिजी रखा था। एंड अदिति ने ये भी मेंशन किया दैट शी इज स्ट्रगलिंग एंड उन्होंने ये भी बताया उन्हें हीरा मंडी के सेट पर स्लीपलेस नाइट्स बितानी पड़ती थी। संजय लीला बंसाली का मेथड इतना यूनिक है डायरेक्ट करने का कि उन्हें काफ़ी सारा प्रिसीशन चाहिए होता है। ये सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं है। रणबीर कपूर ने तो काफ़ी लाइब्रेट स्टेटमेंट दी थी संजय लीला बंसाली के वर्किंग स्टाइल पर। रणबीर का कहना ये था ही वॉज अ हार्ड टास्क मास्टर एंड आई वॉज नीलिंग डाउन ऑन सेट्स, ही वॉज बीटिंग मी आफ्टर अ पॉइंट, काफ़ी हैवी हो गया एंड मुझे टॉर्चर्ड फील होने लगा कि मुझे फिल्म को क्विट करना पड़ा एक पॉइंट पर आकर। एंड जब सिर्फ 10 महीने ही हुए थे मैंने अपनी जॉब ज्वाइन की थी एंड आई वॉज लाइक लिसन आई कांट डू दिस। मुझे लगा कि मैं टू इमोशनल एंड सेंसिटिव हूँ एंड संजय को मेरी बात ये पता चल गई है एंड वो बार बार उसी पॉइंट पर पोक किया करता था। ही वेंट टू मच क्रेजी एंड रणबीर ने ये भी मेंशन किया था कि सारे लर्निंग एक्सपीरियंस मुझे उस एक्सपीरियंस से मिलते हैं जब मैंने संजय लीला बंसाली के साथ वर्क किया था, बिकॉज इट इज़ अ गुड एंड अ बैड पॉइंट। बैड इसलिए क्योंकि सेट का माहौल ऐसा कर देना कि एक्टर्स हैव टू क्विट अ फिल्म, इट इज़ नॉट गुड।